साधु जा रहा था और एक बहुत जमीन खुला मैदान था, वहां कई कारीगर मजदूर खड़े थे, एक सेठ भी वहां खड़ा था। और सेठ वो मुख्य कारीगर से बता रहा था, आज भी नींव खोदनी है, आज हमारे मकान का शिलान्यास यहाँ करना है, इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, इतने कमरे इतने होंगे कि मेरी 7 पीढ़ियां इसमें रह सकेंगी, इतना विशाल भवन बनाऊंगा मैं। और बस मेरे बेटे को हम सब यहाँ रहेंगे, अगली पीढ़ियां यहाँ रहेंगी, आज उसकी नींव खोद के शिलान्यास करना है, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान बनवाऊंगा। तो साधु कोई गोचरी के लिए जा रहा था, वो सेठ के निकट से गुजरा, वो सेठ बार बार कह रहा था, इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा मकान बनवाऊंगा, इतने लोग रह सकेंगे। तो वो साधु ने सेठ को देखा और सेठ ने साधु को देखा, दोनों की आंखें मिली, साधु को हंसी आ गई, हंस करके साधु आगे निकल गया। सेठ ने सोचा, अरे साधु जी महाराज हंसे क्यों, क्या थी? खैर होगा कोई कारण, क्या खास बात को छोड़ दिया। 2-4 दिन बीते, वो साधु सेठ के घर में भिक्षा गोचरी के लिए आया। तो भोजन का समय था, सेठ के सामने वो सोने की थाली, बड़ा धनवान सेठ था, सोने की थाली रखी गई, उसके लिए भोजन लाया जाने वाला था। तो सेठ का एक छोटा बच्चा था, बेटा, वो सेठ की गोदी में खेल रहा था। तो खेलते खेलते बच्चा तो बच्चा ही था, 6 महीना का भी नहीं हुआ था, सेठ के बच्चे ने वो गोदी में था ऐसे, वो उसने सोने की थाल पास में थी, उसमें पेशाब कर दिया, उसने बच्चे ने पेशाब कर दिया। इतने में कोई भोजन परोसने वाला आया, करे गंदा हो गया, करे क्या गंदा है, थोड़ा ऐसे किया, इसी में डाल दो, कोई खा, छोटा ही तो बच्चा, क्या गंदा होता है। बच्चे के पेशाब से लिपटा हुआ थाल, उसी में सेठ ने खाना ले लिया और खाने लगा। उसी समय वो साधु सेठ के पास से यूं गुजर रहा था। तो सेठ ने साधु को देखा और साधु ने सेठ को देखा, फिर साधु को हंसी आ गई। फिर साधु तो अंदर जाके गोचरी लेके चला गया, भिक्षा ले ली। सेठ ने सोचा, अरे साधु तो वो कल वाला ही, वो पहले वाला ही, पहले हंसा था, वो ही लगता है, जवान साधु बार बार हंसता क्यों है। खैर होगा कोई, छोड़ो अपने बात को। फिर कुछ दिन बीते, वो सेठ की बाजार में दुकान थी, एक अनाज की बड़ी दुकान थी। तो सेठ वो अनाज की दुकान में बैठा था, और इतने में कोई दौड़ता दौड़ता बकरा सेठ की दुकान में घुसा। तो सेठ ने नौकरों से कहा, रे निकालो इसको, यह अनाज खराब कर देगा, कहीं गंदगी कर देगा, निकालो इसको। तो 2 नौकर दुकान में थे, वो उठे, लठ लेकर आए, उसके लाठी सामने की। बकरा बहुत हट्टा कट्टा और ऊंचा शरीर का था, बकरा एकदम आक्रामक सा हो गया, एकदम गुस्से में आ गया। तो नौकर तो घबरा गए, अरे बकरा बहुत तेजी में आ गया है, उधर दूर हो गए। कहा, शेर साहब इसको निकालना तो मुश्किल है। शेर ने कहा, अरे क्या मुश्किल है, तुम जवान लोग हो, जवान कहलाते हो, क्या मुश्किल है, ला लठ मुझे दे तू। सेठ खड़ा हुआ, लठ हाथ में लेके 2-4 उस बकरे के ऊपर, माथे पर जमाई। बकरा बो 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 करता बेचारा बाहर भाग गया। सेठ ने कहा, रे देखा ना, तुम जवान, कागजी जवान हो तुम, तो क्या जवानी है, ताकत नहीं है, मेरे में देखो कितनी ताकत है। यो सेठ अपनी शक्ति को यो दिखा रहा, देख मेरे में कितनी ताकत, मैंने बकरे को निकाल दिया। सेठ यो बोल रहा था, वो साधु का उपाश्रय सामने ही था, दुकान के सामने ही था। तो फिर साधु यो उपाश्रय में चहलकदमी कर रहा था। सेठ इधर देखा, साधु ने सेठ को देखा, दोनों की आंखें मिली, साधु को फिर हंसी आ गई। सेठ ने सोचा, ये क्या साधु है, कितनी बार हंस गया, अब मैं सहन नहीं करूंगा, कितनी बार हंस गया ये साधु तो। सेठ ने पगड़ी रखी सिर पर, सामने गया उपाश्रय में, साधु जी घूम रहे थे कि महाराज महाराज नमस्कार। हाँ अच्छा सेठ साहब आज आए आप।
महाराज क्या आए हैं आप, आपने बुला लिया। मैंने तो कब बुलाया, आपने ही बुलाया। मेरी बात सुनो, आप, आपसे बात करूंगा आज। हाँ सेठ साहब बोलिए क्या बात। साधु जी पट्ट पर बैठ गए, सेठ सामने बैठ गया कि महाराज जी ज्यादा हंसते हो आप, तो हंसते बहुत ज्यादा हो, कितनी बार हंस गए हो? 3 बार तो मैंने देख लिया आपको, मेरी ओर देख देख के हंसते हो आप। ये बढ़िया नहीं है, किसी की ओर देख देख के हंसना अच्छा नहीं होता है। आप क्यों हंसते हो, कोई कारण है क्या हंसने का? साधु शांत भाव से सुन रहा था कि महाराज जी थोड़े गुड मैनर्स सीखो, थोड़ा व्यवहार को सीखो। यूं हंसना देख देख के हम लोग गृहस्थ भी ऐसे नहीं हंसते हैं, समझदार नहीं हंसता। आप साधु हो तो आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर कोई कारण हो हंसने का तो मुझे बताइए, किस कारण से आप 3 बार हंस गए मेरे सामने देख देख करके? सेठ बोलते बोलते चुप हो गया। तब संत ने कहा, सेठ साहब बिना कारण मैं हंसूं आप ये आशा तो मत कीजिए, हंसा हूं तो कोई कारण है। अच्छा महाराज जी। अब थोड़ा सा सेठ सहमा भी, महाराज को हैं तो अच्छे समझदारी संत मिलते हैं। कहा महाराज जी फिर आप कृपा कर बताओ, 3 बार आप हंस गए, क्या कारण था? महाराज देखियो, पहली बार वो मेरा मकान बनने का जो प्लान था, वो नींव खोदने का था, वहां आप जा रहे थे, मुझे देख के हंसे थे, क्या बात थी? क्या सेठ साहब देखिए आप कहो तो बताइए क्या कारण था? सेठ साहब आप बोल रहे थे इतना बड़ा मकान बनवाऊंगा, मैं रहूंगा, मेरे बेटे रहेंगे, पोते रहेंगे, हम वर्षों तक यहाँ रहेंगे, फिर मेरी पीढ़ियां रहेगी। हाँ साहब मैं तो बोल रहा था महाराज, मेरा आपको पता नहीं होगा, बहुत बड़ा प्लान है, इतना बड़ा मकान बनवाऊंगा 7 पीढ़ियां रह सकेगी। अच्छा सेठ साहब आप कितने दिन उसमें रहोगे? महाराज अभी तो मेरी उम्र है क्या, अभी तो 80-90 तो आएंगे मुझे, अभी तो मैं 50 के आसपास हूं। आशा करता हूं 80-90 आएंगे तो मैं खुद वर्षों तक इसमें रहूंगा, मेरे बेटे पोते सब हम साथ में रहेंगे, फिर पीढ़ियां रहेगी। साधु बोला, शेर साहब मनोबल रखना पूरा, मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से आपका आयुष्य अब 7 ही दिनों का बचा है। आप देख लो आप कितने रहेंगे मकान है, 7, बिल्कुल 7 दिन से ज्यादा अब आपका आयुष्य नहीं है। तो शास्त्रकार ने कहा ना कि माता पिता के सामने आदमी चला जाता है। अच्छा महाराज जी। थोड़ा सा सेठ घबरा भी गया। तो महाराज दूसरी बार आप मेरे घर में आए थे भिक्षा के लिए, वो बच्चा मेरे गोद में, आप क्यों हंसे थे? महाराज जी बच्चा था, आपने देखा होगा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, उसी थाली में मैंने खाना ले लिया। तो मेरा ही तो बच्चा था, 6 महीना पूरा नहीं हुआ, मान लो पेशाब बच्चा कर दिया तो उस पेशाब से लिपटे थाल में खाना ले लिया, कौन सा मैंने गुनाह कर दिया? शेर साहब गुनाह की बात नहीं करता, आपका बच्चा, आपका मोह, आप जानो। मैं, मुझे ये बताओ वो बच्चा कौन था? बच्चा तो बच्चा ही था, बच्चा कौन, पहले कौन था पिछले जन्म में? हाँ वो तो आप लोग जानो, मैं तो क्या जानू। शेर साहब कुछ समय पहले आपने एक आदमी की हत्या कराई थी। ये मेरी गुप्त बात जान ली महाराज ने। महाराज आपने जान ली, बस शेर साहब बताओ सही बात है कि नहीं? महाराज बात तो सही है, एक आदमी को मैंने थोड़ा कोई कारण से मरवा दिया था। शेर साहब वो ही आदमी आपका आज बच्चा बना हुआ है, आपके यहाँ जन्म ले लिया उसने। वो बच्चा, वो आदमी मेरा दुश्मन था, वो आपके यहाँ आ गया है। ओहो बहुत बुरी बात होगी, वो बच्चा मेरे घर में आ गया है। यह तो आपका हंसना ठीक ही था। और तीसरी बार अभी थोड़ी देर पहले वो दुकान में बकरा आ गया था, तब आप क्यों हंसे थे? महाराज वो बकरा आ गया तो अनाज को गंदा कैसे होने दें, मैंने निकाल दिया। तो निकाल दिया। सेठ साहब आप कितना बोल रहे थे मेरे में ताकत, ठीक है ताकत भी होगी आप में, तो बकरा कौन था? कि बकरा तो बकरा ही था। बकरा था, पहले कौन था, पहले पीछे तो आप जानो। मैं, आपके पिताजी का क्या नाम? मेरे पिता श्री सेठ श्रीधर जी थे।
वो अब कहाँ है? उनके तो कई वर्षों पहले ही डेथ हो गई थी। अब वो कहाँ है? अब का तो मुझे क्या पता। सेठ साहब, आपके पिताजी थे, वो इसी दुकान में, हाँ, वो उन्हीं की दुकान शुरू की हुई है, वो ही बैठते थे पहले तो। आपके पिताजी इसी दुकान में बैठते थे, धंधा करते थे, वे कारोबार में गड़बड़ी करते थे। झूठा तो झूठा अनैतिकता करते, झूठ कम तोलते, दादा रुपया लेते। महाराज गृहस्थ है, गृहस्थ तो हैं, ऐसे काम किए, उनका आयुष्य त्रियंच गति का बन गया। वो मर करके बकरे की योनि में आ गए। वो बकरा वही बकरा था, आपके पिताजी का जीव था। बकरा उधर से आ रहा था, पीछे कसाई पकड़ने के लिए आ रहे थे, तो बकरे ने सोचा, अरे यह बाजार, ये तो मेरा संदा संदा है, परिचित है। यो मन में वो इहा अपोह मार्गणा गवेषणा हुई, बकरे को जाति स्मृति ज्ञान हो गया। उसने देखा, रे ये दुकान तो मेरी है, मेरा बेटा ही तो बैठा है, इस दुकान में चला जाऊं तो कसाई के हाथों में जाने से मेरा बेटा मुझे बचा लेगा, शरण दे देगा। इस आशा से बकरा इस दुकान में घुसा था। और सेठ साहब, आप तो ऐसे सपूत निकले, बेचारे बाप को मार के भगा दिया। तो मेरे पिताजी की आत्मा, महाराज अभी तक उनको लेके आता हूं मैं, अब लेके आता हूं। अरे सेठ साहब, किसको लाओगे? वो कसाई ले गया, उसका तो काम तमाम कर दिया बकरी का। ओहो, बहुत बुरा हो गया। तो सेठ साहब, मेरा हंसना गलत था। महाराज क्या गलत? गलत तो मैं हूं, ऐसे वो में फंसा हूं। तो महाराज, आपका हंसना तो सकारण है, अब मुझे बताइए क्या करना। सेठ साहब, आरंभ परिग्रह को छोड़ो, आत्म कल्याण में लगो। सेठ को वैराग्य जागा, दुकान दुकान सब सौंप, किसी को परिवार को सौंप करके उस साधु के पास दीक्षा लेके साधु बन गया, संसारा किया, आत्मा का कल्याण किया। तो